Who among the following won the Laureus वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड? निम्नलिखित में से किसने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? राफेल नडाल। Who among the following won the Laureus वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड? निम्नलिखित में से किसने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? नोमी ओसाका। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड नोमी ओसाका। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड राफेल नडाल। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड बायरन मुनीच। वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड पैट्रिक महोम। वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड मैक्स पैरोट। स्पॉट फॉर गुड अवार्ड किक फॉर मोर बाय किक फेयर। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बिली जेन किंग। एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड लेविस हैमिल्टन। स्पोर्टिंग इंस्पायरेशन अवार्ड मोहम्मद सलाह। स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड क्रिस निक। Who among the following was sworn in as the new चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली है? M.K. स्टैलिन। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। राजधानी चेन्नई है। 38 जिले हैं। तमिलनाडु का सरकार राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित। मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन है। विधानमंडल एक एकल विधानमंडल है जिसमें 234 सीटें हैं। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा की बात करें तो 39 सीट है और राज्यसभा में 18 सीटें हैं। उच्च न्यायालय मद्रास हाईकोर्ट है और यहाँ की कुल क्षेत्रफल है 1,30,058 किलोमीटर स्क्वायर। रैंक है 10वीं। जनसंख्या है 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या है 72,147,030, यानी कि 7,21,47,030। रैंक छठी है। जनसंख्या के आधार पर घनत्व की बात करें तो 550 पर किलोमीटर स्क्वायर। आधिकारिक भाषा तमिल है। अतिरिक्त भाषा अंग्रेजी है। केरला की कैपिटल की बात करें तो तिरुवनंतपुरम है। पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 3,33,06,061। डेंसिटी की बात करें 860 पर किलोमीटर स्क्वायर। एरिया 38,863 किलोमीटर स्क्वायर। 14 जिले हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम है। फॉर्मेशन एक्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है। लेजिस्लेटिव असेंबली में 140 सीट है। इंडियन पार्लियामेंट में 9 सीटें हैं। राज्यसभा में और लोकसभा में 20 सीटें हैं। हाई कोर्ट केरला हाई कोर्ट कोची में है। असम की बात करें तो असम के स्टेटहुड की उपाधि 26 जनवरी 1950 को मिली थी। कैपिटल है दिसपुर। लार्जेस्ट सिटी है गुवाहाटी। डिस्ट्रिक्ट है 33 जिले हैं। गवर्नर जगदीश मुखी है। चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा है। लेजिस्लेटिव असेंबली एकल लेजिस्लेटिव असेंबली 126 सीट है। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो राज्यसभा में 7 सीटें हैं। लोकसभा में 14 सीटें हैं। हाई कोर्ट की बात करें तो गुवाहाटी हाई कोर्ट है। टोटल एरिया की बात करें तो 78,438 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी 16वीं रैंक है। एरिया के अकॉर्डिंग इसका 16वां रैंक है। एलिवेशन की बात करें तो 45 से 1960 मीटर है। पॉपुलेशन 2011 के अनुसार बात करें तो 3,11,00,000 है। 3,11,69,272 हैं। जनसंख्या के आधार पर 15वां रैंक है। डेंसिटी की बात करें तो 397 पर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर है और ऑफिशियल लैंग्वेज असामी है। Who among the following was sworn in as a न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी? पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? एन रंगास्वामी। पुडुचेरी की स्थापना 1 नवंबर 1954 को हुआ था। 16 अगस्त 1962 को इसे यूटी की दर्जा प्राप्त हुई थी। इसका कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी पौंडीचेरी है। 4 राज्य हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम तमिलाई सुंदरराजन है। चीफ मिनिस्टर का नाम एन रंगास्वामी है जो कि AINRC से आते हैं। उसके बाद लेजिस्लेटिव की बात करें तो एकल लेजिस्लेचर है। 33 सीटें हैं। टोटल एरिया की बात करें 483 किलोमीटर स्क्वायर है। रैंक है 34। टोटल पॉपुलेशन 13,94,467 है। 29वां रैंक आता है। पॉपुलेशन के आधार पर घनत्व की बात करें तो 2900 पर किलोमीटर स्क्वायर है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो तमिल इंग्लिश और फ्रेंच है। एडिशनल की बात करें तो मलयालम और तेलुगु है। द वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे इज ऑब्जर्व इन विच डे? विश्व रेड क्रॉस एंड रेड
क्रिसेंट डे किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मई को। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 2021 वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एंड रेड क्रिसेंट डे 2021? 2021 वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और रेड क्रिसेंट डे के थीम क्या है? अनस्टॉपेबल। Who was the World Athletic? When was the World Athletic Day 2021 began observed by the IAAF? IAAF द्वारा विश्व एथलेटिक विश्व दिवस 2021 कब मनाया जा रहा था? 5 मई। The first ever Indian France Australian trilateral foreign ministerial dialogue was held recently in which city? हाल ही में भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय विदेशी मंत्री स्तरीय संवाद किस शहर में आयोजित किया गया? तो दिल्ली में। चौधरी अजीत सिंह हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फाउंडर ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी? चौधरी अजीत सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? राष्ट्रीय लोक दल RLD। How many countries participated in the first Asian game? पहले एशियन खेल में कितने देशों ने भाग लिया था? 11। Which country won the most medal in the first Asian game? पहले एशियन खेल में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीता था? जापान। Which was India's place in the first Asian game? पहले एशियन खेल में भारतीय का कौन सा स्थान था? दूसरा। Which Asian game was played in 2018? 2018 में कौन सा एशियन खेल खेला गया था? 18वां। Which was the India's place in the 2018 एशियन गेम? 2018 में एक एशियन खेल में भारत का रैंक का स्थान क्या था? 8वां। The Asian Game is the multidisciplinary sports event held once in every 4 years. Athletic from all Asian countries where uh, are welcome to participate in this event. The Asian Game is recognized by the International Olympic Committee and is the second largest multi-sport event after the Olympic. Fact. After the Second World War, many Asian countries gained the independence. Guru Dutt Sondhi, a member of the Indian International Olympic Committee, proposed the idea for Asian Games as a sporting event where all Asian nations can be represented. The first ever Asian Games were held in New Delhi 1951. Asian Games were regulated by the Asian Games Federation from the 1951 to 1978. Since 1982, Olympic Council of Asia now regulates the Asian Games. The symbol of Asian Games is rising sun with interlocking rings. 9 nations have hosted the Asian Games so far. The 46 have been participated in the game. Israel has not taken part in Asian Games since 1974. 44 sports have been included in the Asian Game history. India is a founder member of the Asian Game and also the host of the first Asian Game. In 1982, Asian Games were also held in New Delhi. India is one of the 7 countries that participated in all editions of the Asian Game. India, along with Japan, is the only country to have won at least one gold medal in every event of the Asian Game. India has always ranked in the top 10 in the medal tally in Asian Games except in 1990 games. Which one of the following is not a non-conventional source of energy? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है? नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। विच इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। फर्स्ट सोलर पावर्ड एयरपोर्ट इन इंडिया? भारत में पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कोची। व्हाट इज़ दक्षिण गंगा? दक्षिण गंगोत्री क्या है? अनमैन्ड स्टेशन लोकेटेड इन अंटार्कटिक? अंटार्कटिक में स्थित मानव रहित स्टेशन। विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया? भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे। वेयर इज़ द लुसी ट्राइब्स फाउंड? लुसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? मिजोरम। विच फ्रॉम द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेटेड इन इंडियन टेरिटरी? निम्नलिखित में से कौन सा नदी भारतीय क्षेत्र में उत्पन्न नहीं होती है? घाघरा। वेयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया एस्टेब्लिश? भारत में पहली कॉटन मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बॉम्बे। उरी डैम इज सिचुएटेड ऑन द रिवर? उरी बांध किस नदी पर स्थित है? झेलम। द फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट वॉज सेट अप एट? पहले उर्वरक संयंत्र की स्थापना की गई थी? सिंदरी।
कुल्लू वैली इन इंडिया इज़ फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ डैश। भारत में कुल्लू घाटी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। एप्पल, सेव। पेरियार सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ द कंट्री। पेरियार अभयारण्य देश के किस राज्य में स्थित है? केरला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लोकेटेड इन महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? मांडो हिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व वॉज द फर्स्ट टू बी एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। There are 18 biosphere reserve in India and the Nilgiri Biosphere Reserve was the first biosphere reserve in India. It is located in Western Ghat state, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Which Indian which Indian state has the largest share of the wetlands in India? भारत के किस राज्य में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा है? राजस्थान। विथ विच स्टेट मिजोरम डज नॉट शेयर द बाउंड्री। किस राज्य के साथ मिजोरम एक सीमा साझा नहीं करता है? अरुणाचल प्रदेश। वन लाइनर क्वेश्चन की बात करें, हु हैज़ बीन द ओनली लोकसभा स्पीकर टू हैव बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? नीलम संजीवा रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। टिल नाउ द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन अमेंडमेंट फॉर हाउ मेनी टाइम्स? वंस। अब तक भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितने संशोधन किए गए हैं? तो एक। हु इज़ कॉम्पिटेंट इज टू डिसॉल्व द राज्यसभा? नो वन। राज्यसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? कोई नहीं। विच वर द फर्स्ट टू स्टेट इन इंडिया टू एस्टेब्लिश द पंचायती राज इन 1956? राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। भारत में पहले दो राज्य कौन थे जिन्होंने पंचायती राज को 1956 में शुरू किया था? राजस्थान और आंध्र प्रदेश। हाउ लॉन्ग अ पर्सन शुड हैव पार्टिसिपेटेड इन अ हाई कोर्ट टू बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? 10 ईयर्स। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने समय तक अभ्यास करना चाहिए? 10 साल। What can be the maximum interval between the two sessions of the parliament? 6 months. संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है? 6 महीने। शक्ति स्थल इज रिलेटेड टू होम? श्रीमती इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल किससे संबंधित है? इंदिरा गांधी से। Who to whom does the Public Account Committee submit its report? स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है? लोकसभा के सदस्य को। हु इज़ नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के पहले विधि अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के महान्यायवादी को। विच प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट इज डायरेक्टली रिलेट्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रेन? आर्टिकल 24। मौलिक अधिकारों का कौन सा प्रावधान बच्चों को प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। हु वॉज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर 1962? वी.के. कृष्ण मेनन। भारत चीन युद्ध 1962 के दौरान भारत का रक्षा मंत्री कौन था? वी.के. कृष्ण मेनन। फंडामेंटल ड्यूटी वर एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 42nd। मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वें। इन विच ईयर वर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? 1951 से 52। भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1951 से 52। द ओनली इंस्टांस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज्ड हिज पावर ऑफ वीटो? इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986। एकमात्र उदाहरण जब भारत के राष्ट्रपति ने वीटो की अपनी शक्ति का प्रयोग किया था? भारतीय डाकघर 1986 संशोधन विधेयक। द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? मान्यता प्राप्त भाषाओं से। कितने हैं? तो टोटल 22 हैं। धन्यवाद।